अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कॉरपोरेशंस की फॉर्म क्या होती है। ठीक है, कॉरपोरेशन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इन स्टैंडर्ड मेथड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर द रेजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ कैश। देखिए, हम बात कर रहे थे कॉरपोरेशन की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि मसाइल जो होते हैं सोल प्रोप्राइटर में वो बहुत ज्यादा होते हैं। सोल प्रोप्राइटर को बनाना तो इजी है, इसमें रेगुलेशन भी नहीं है कि बंदा सारे प्रॉफिट भी ले रहा है, टैक्सेस भी पर्सनल लग रहे होते हैं, फर्म को लग नहीं रहे होते, लेकिन मसाइल भी तो है ना यार। लिमिटेड टू द लाइफ ऑफ द ओनर, जब तक बंदा जिंदा है तब तक ये पार्टनरशिप चलेगी। कैपिटल इसमें वो खुद ही डाल सकता है और कोई नहीं डाल सकता। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि इन केस ऑफ द लॉस suffered by the business, the personal assets of the owner are also can be used to pay off those losses. मैं दोबारा बता देता हूँ। In case of loss to the business, the personal assets of the owner, like his home, his own car, anything belong to the person, can be used to pay off those losses. Difficult to sell यार, वो आपके अपने इंटरेस्ट का बिजनेस है, कोई और तो नहीं ना खरीदेगा। पार्टनरशिप के बारे में हमने बात की थी, दो तरह की होती है, एक जर्नल और एक लिमिटेड। इसमें सारे बंदे काम भी करते हैं, सारे बंदे गेन भी लेते हैं, लॉस भी लेते हैं, और सारों की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। वही अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी इन केस ऑफ द लॉस उनके पर्सनल एसेट्स यूज होंगे उस लॉस को पूरा करने के। लिमिटेड में एक से ज्यादा जो होते हैं वो जर्नल होते हैं और एक से ज्यादा लिमिटेड होते हैं। जो जर्नल होते हैं उनके वही गेन लॉस सारे बराबर ले रहे होते हैं। जो लिमिटेड होता है वो एक लिमिट, उसकी लाइबिलिटी लिमिट हो जाती है और वो एक्टिवली काम नहीं कर रहा होता। इसमें दो से ज्यादा लोग होते हैं, ज्यादा कैपिटल आ सकता है, ये भी स्टार्ट पर्सनल टैक्सेशन होती है। इसमें दो काइंड हैं, यानी एक जर्नल और एक लिमिटेड। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज में आ जाता है। अच्छा, ये क्यों इसके डिसएडवांटेज? यार वही अनलिमिटेड लाइबिलिटी दोनों में है ना। ठीक है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें थोड़े से लोग हैं जिनकी लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है अगर कोई बंदा बीच में से निकल जाए या डाई हो जाए, और उसके अलावा ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप मुश्किल होती है। कॉर्पोरेशन क्यों बनाई जाती है? जो मेन मकसद होता है कॉर्पोरेशन बनाने का वो ये होता है कि लायबिलिटी को लिमिट लगाई जाए। A business created the distinct legal entity. डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी का क्या नाम होता है? ये यानी इसका मतलब ये है कि ये फर्क होता है, डिस्टिंक्शन होती है ऑनर्स और कंपनी के दरमियान। इंडिविजुअल और कंपनी, एंटिटी का मतलब कंपनी। कंपनी अलग नाम से होती है, ऑनर अलग नाम से होता है। अच्छा, उसके अलावा कॉर्पोरेशन का कोई नाम होता है अपना अलग से, उसकी एक खास इंटेंडेड लाइफ, यानी इसकी जो लाइफ होती है वो परपेचुअल होती है। यानी आप इस तरह नहीं बना सकते कि ये 5 साल के लिए, 2 साल के लिए। बिजनेस पर्पज एंड द नेम ऑफ द शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, शुरू में बाय लॉज शुरू में बनाए जाते हैं। कंपनी का प्रॉस्पेक्टस, मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होते हैं। अच्छा, ये जो इक्विटी है ना, ये इक्विटी जो होती है, आप इक्विटी जो होती है, इक्विटी ये जो आपकी है, ये क्या आपके कौन देते हैं? शेयर होल्डर। और शेयर होल्डर कौन सेलेक्ट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आगे क्या बनते हैं? मैनेजमेंट बनाते हैं। आगे वो डिसाइड करते हैं कि कितने एसेट्स होंगे, कितना डेट होगा। ये जो डेट्स होते हैं ये कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, तो इनके साथ डायरेक्ट कौन डील कर रही होती है? इसके साथ मैनेजमेंट डील कर रही होती है, इनके साथ मैनेजमेंट डील कर रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉरपोरेशन के जो है, हमें वो बता रहा है कि जी कॉरपोरेशन के जो है वो एडवांटेज, पहला बनती यार इस मकसद के लिए लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी जितना आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उतना डूब सकता है, उससे ज्यादा नहीं डूब सकता। इन केस ऑफ द लॉस टू द कॉरपोरेशन, योर इन्वेस्टमेंट इज ओनली इन द रिस्क, इज कॉल्ड लिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइफ होती है कंपनी का, कोई नहीं होता 2 4 5 साल की नहीं बताइए। ऑनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होती है। जो मालिक होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, और जो वो आगे बीच में जो मालिकों में से इलेक्शन के बाद सेलेक्ट होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इजी, आप शेयर बेच सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, आप और ज्यादा पैसा रेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, जब आप
ऑनरशिप और मैनेजमेंट को अलग करते हैं तो ये फायदा भी है नुकसान भी है। यानी मालिकों का कुछ और इंटरेस्ट होता है, मैनेजमेंट का कुछ और, अपनी नौकरी बचाने के चक्करों में होते हैं। डबल टैक्सेशन होती है इसके अंदर, एक कंपनी को टैक्स होता है, फिर वो जो पर्सनल उसकी अर्निंग होती है जिसको हम डिविडेंड कहते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। गोल ऑफ द फर्म नॉर्मली क्या होता है, टू मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वैल्यू, या दूसरे लफ्जों में टू मैक्सिमाइज द करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक, टू मैक्सिमाइज द करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक। ये दो दो गोल्स होते हैं किसके जी, कंपनी के। अच्छा जी, अब अगर हम इसमें कुछ मसाइल की बात करें तो कुछ मसाइल भी मौजूद हैं। द सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पर्सपेक्टिव, द फर्म कैन बी रिव्यू ऑफ द सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यार कंपनी फर्म्स क्या चीज है, फर्म बेसिकली पार्टनरशिप को बोलते हैं, सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है। और वो कॉन्ट्रैक्ट्स कहाँ हुए होते हैं, वन ऑफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स इज बिटवीन द शेयर होल्डर एंड द मैनेजर्स। जो वहाँ पे मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स नॉर्मली मैनेजमेंट हायर करती है। मैनेजर्स के यूजुअली अपने इंटरेस्ट होते हैं, शेयर होल्डर्स के अपने इंटरेस्ट होते हैं। शेयर होल्डर कैन बी डिवाइस द कॉन्ट्रैक्ट दैट अलाइन विद द इंसेंटिव ऑफ द मैनेजर। यानी उन्हें शेयर होल्डर्स को ऐसा गोल्स और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने चाहिए जो कि मैनेजर्स को इंसेंटिव दें और शेयर होल्डर्स का अपना गोल अचीव करवाएं। ठीक है, शेयर होल्डर कैन मॉनिटर द मैनेजर्स बिहेवियर, यानी वो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे उसके जरिए वो उनको मॉनिटर और मेजर कर सकें। कॉन्ट्रैक्टिंग एंड मॉनिटरिंग इज कॉस्टली, ठीक है, यानी अलग से अगर कॉन्ट्रैक्ट और मॉनिटर उसको करना, आप अलग से इनके मैनेजर्स को अगर आप मेजर करना शुरू कर दें तो वो अलग से कॉस्टली हो जाएगा। आप इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएं, उनमें इंसेंटिव दें मैनेजर्स को और अपने अपने साथ उनको अलाइन दें। ठीक है, ये जितने भी प्रोसेसेस या ऊपर कह रहे हैं इनमें आप कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, इसकी वजह से वो कॉस्टली है। एजेंसी रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल्स और मैनेजर्स के दरमियान। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, और जो एजेंट्स होते हैं, ठीक है, वो मैनेजर्स होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स क्या आता है, वो अपने इस चक्रों में होता है आपके, मैं अपना अपनी जॉब बचाऊं, कुछ खुद पैसे बनाऊं, और कंपनी इस चक्कर में होती है कि वो अपनी शेयर होल्डर्स चक्कर में होते हैं कि अपनी उसको मैक्सिमाइज करें वेल्थ को। मैनेजमेंट गोल और एजेंसी कॉस्ट, ठीक है, मैनेजमेंट गोल में क्या है, मैनेजमेंट गोल होता है वही मैंने अभी आपको मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ, और एजेंसी कॉस्ट क्या होती है जो आप उनको कॉन्ट्रैक्टिंग के पैसे दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं। मैनेजर्स गोल्स क्या होते हैं, मैनेजर्स गोल्स होते हैं कि जब चीजें खरीदी जाए कंपनी के लिए, फ्री रैक्स खरीदे जाए तो महंगे खरीदे जाए, सर्वाइवल अपने सर्वाइवल की अपनी नौकरी के चक्रों में होते हैं, इंडिपेंडेंस उनको दी जाए। ठीक है, अब उनके क्या गोल्स होते हैं, इंक्रीज ग्रोथ एंड द साइज आर नॉट नेसेसरी द सेम थिंग एज इंक्रीज विद द शेयर होल्डर वैल्यू। यानी वो शेयर होल्डर वेल्थ अगर कम इंक्रीज हो रही है, वो कहते हैं हमें तो ज्यादा ग्रोथ चाहिए, तो मसाइल शुरू हो जाते हैं। Do the shareholder control the manager's behavior? shareholder वो देखो कैसे वो कंट्रोल कर सकते हैं। शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करते हैं जो आगे मैनेजर्स को हायर करते हैं, तो शेयर होल्डर बिल्कुल इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स को बड़ा केयरफुली बनाएं और कंपैटिबल जो कंपैटिबल हो उनके जॉब्स और उसके उनके इंसेंटिव्स के साथ। There is a market for the managerial talent. This may provide the market discipline to the managers. ठीक है, बिल्कुल वो हो सकता है कि जितने मैनेजर टैलेंटेड होगा उसके मुताबिक उसको दिया जाएगा, अगर नहीं तो उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। मैनेजर्स को कैसे मैनेज किया जाए, उनको कॉम्पनसेशन, उनको इंसेंटिव इस तरह से दिए जाएं जो मैनेजमेंट के गोल के साथ अलाइन हो। इंसेंटिव कैन बी अचीव यूज्ड अलाइन विद द मैनेजमेंट। कॉर्पोरेट कंट्रोल्स, द थ्रेट ऑफ टेक ओवर, उनको थ्रेट दिया जाए तो मैनेजमेंट किसी और बंदे को आपकी जगह ले आए, एंड अदर स्टेक होल्डर्स, बाकी जो कंपनी के साथ जितने भी लोग हैं उनके थ्रू भी उनको, मसलन सप्लायर्स, कस्टमर्स, उनके थ्रू भी उनको कंट्रोल करवाया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।